प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, लेकिन इससे पहले हम प्रभु के चरणों में अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले, आप बड़े हम घटे, यही हमारी प्रार्थना है। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जब परमेश्वर आपके और मेरे लिए नए मार्गों को खोलता है। मेरे प्रियो, हो सकता है मैं और आप ये सोचें कि मेरे सामने कोई और मार्ग नहीं है। अगर आपसे मैं एक प्रश्न करूं और ये कहूं कि अगर आपके सामने आज 3 दरवाजे बंद हो जाएं, तो क्या आपको विश्वास रहेगा कि परमेश्वर आपके लिए चौथा दरवाजा खोल सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको और आपको इन बातों को बताता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को सीधा करूंगा। यशाया 45 अध्याय के दूसरे पद में, यशाया 43 और 19वें पद में लिखा है, देखो मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा। मेरे प्रियो, कभी कभी जीवन में हम योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन सब कुछ हमारी सोच के अनुसार नहीं होता। दरवाजे बंद नजर आते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, अवसर रुक जाते हैं और चारों तरफ हमें ऐसा नजर आता है कि चारों तरफ के दरवाजे बंद हैं। लेकिन यह वही समय होता है जब परमेश्वर एक नए मार्ग को तैयार कर रहा होता है, मेरे और आपके लिए नए द्वार को खोल रहा होता है, मेरे और आपके लिए। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया तो ऐसा लगा कि उसका भविष्य खत्म सा हो चुका है। यूसुफ ने अपने जीवन में सोचा होगा कि अब आगे क्या है, लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके जीवन के लिए द्वार को खोल रहा है। यूसुफ के भाई ये सोचते थे कि उसको बेचकर उनके जीवन में सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यही यूसुफ परमेश्वर के द्वारा उन आशीषों को प्राप्त करेगा और परमेश्वर उसके लिए द्वारों को खोलेगा। पर वे मेरे प्रियो, वो ये सोचने लगे कि हमने यूसुफ को तो बेच दिया और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यूसुफ के लिए उस गड्ढे से वो रास्ते को खोला और वो रास्ता मिस्र के राजमहल तक उसको लेकर गया और वहां पर उसे एक अधिकार, एक जिम्मेदारी दी गई। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए नए द्वारों को खोलने के लिए आज भी तैयार है। परमेश्वर अक्सर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता तैयार कर रहा होता है। अगर आज आप अपने जीवन में यह सोच रहे हैं कि आपके सामने भी जो द्वार है वो सब बंद नजर आ रहे हैं, विश्वास करिए, प्रभु आपके लिए द्वारों को खोलने जा रहा है। एक नए द्वार को आपके लिए तैयार कर रहा, ताकि आप उससे आशीष और प्रगति को पाने वाले हो सके। इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे अवसर ला, ऐसे द्वारों को खोल कि मैं अपने उन निराशा भरी जीवन को दूर करते हुए उन आशाओं में आगे बढ़ने वाला हो सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अगम्य प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। हम आपकी संतान हैं प्रभु, हम जानते हैं आप हमारे प्रेमी पिता हैं। आज मैं विशेष प्रार्थना करता हूं अपने प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रभु। अगर कोई कहीं किसी स्थान पर निराश और हताश और अपने जीवन में हर एक दरवाजों को बंद होता हुआ नजर उनकी जिंदगी में आ रहा है प्रभु, और अगर वे सोचते हैं कि कौन है जो उनके लिए नए द्वारों को खोलेगा, आप प्रभु हैं जो हमारे लिए नए द्वारों को खोलते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश और हताश है प्रभु, जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि अब आगे क्या करें। प्रभु आप उनके मनों को तैयार करें, उन्हें विश्वास दें कि आप उनके लिए नए द्वारों को खोल रहे हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु, इस वचन के द्वारा वे अपने जीवन में तेरी आशीषों को पाने पाए और उनका जीवन आपकी आशीषों से परिपूर्ण हो। धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, बंद दरवाजे अक्सर हमारी जिंदगी का अंत नहीं होता, पर परमेश्वर एक नए मार्ग की शुरुआत करता है। इस बात पे अपने जीवन में विश्वास करें, आगे बढ़ें, परिश्रम करें और प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हुए अपनी उस मंजिल तक पहुंचे। मेरी प्रार्थना और ब्लेसिंग सदैव आपके साथ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।